आज का हमारा टॉपिक है इनर लाइन परमिट क्या होता है। ठीक है, किन किन राज्यों में ये लगता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है और ये क्यों लगता है, क्या ज़रूरत है इनर लाइन परमिट की। अभी अभी अमित शाह जी नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट में गए थे, इसीलिए उन्होंने इस बारे में चर्चा करी है। मणिपुर में वो गए थे, उन्होंने इनर लाइन परमिट के बारे में कुछ चर्चाएं करी है, तो ये न्यूज़ में बना हुआ है इनर लाइन परमिट, इसीलिए हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डिटेल में देखेंगे ये क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, वो अभी अभी मणिपुर के दौरे पर गए थे। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने ये कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर को इनर लाइन परमिट का जो प्रोविज़न है वो दिया है एज अ गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट के तौर पर दिया है मणिपुर को। कब दिया है? पिछली साल दिसंबर में। क्योंकि अगर वो इनर लाइन परमिट का जो रूल है वो मणिपुर को नहीं देते, इनर लाइन परमिट मणिपुर को नहीं देते, तो फिर उनके साथ इनजस्टिस होता, मतलब उनके साथ गलत होता, मणिपुर वालों के साथ गलत होता। क्योंकि मणिपुर कई समय से डिमांड कर रहा था कि उनके स्टेट में भी आने वालों को इनर लाइन परमिट दिया जाए, तभी वो स्टेट में आ पाए। ठीक है, इनर लाइन परमिट का जो रूल है वो मणिपुर में लागू किया जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड उठ रही थी। तो अमित शाह जी ने कहा कि मोदी जी ने ये दे दिया है पिछले साल दिसंबर में। अब अपन देखते हैं कि इनर लाइन परमिट होता क्या है। देखो, इनर लाइन परमिट एक परमिशन के तौर पे दिया जाता है उन लोगों को जो लोग बाहर से, मतलब दूसरे राज्यों से मणिपुर में जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर मणिपुर में घूमने जाती हूँ तो मैं डायरेक्टली वहाँ एंटर नहीं कर सकती, मेरे को इनर लाइन परमिट लेनी पड़ेगी, तभी मैं अंदर जा सकती हूँ। देखो, ये अपना रूल नहीं है। ठीक है, ये है ब्रिटिशर्स का रूल। ठीक है, उसको अपन ने मॉडिफाई किया है। ब्रिटिशर्स ने 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट लाया था। ठीक है, ताकि कोई भी बाहरी, ठीक है, बाहर का कोई भी आउटसाइडर उन एरियाज में घुस ना सके। ठीक है ना, बिना परमिट के वो लोग वहाँ पर घुस ना सके, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ लाई थी। उसके बाद जब अपन को आज़ादी मिली तो हमारी सरकार ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया, इनर लाइन परमिट को। देखो, ब्रिटिशर्स का जो एक्ट था ना 1873 में जो उन्होंने लाया था, उसमें जो सेक्शन 2 है उसके हिसाब से इनर लाइन परमिट जो है वो सिर्फ उन्हीं 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लागू होगा जिनका नाम है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, इन तीनों को इनर लाइन परमिट का जो प्रोविज़न है वो दिया गया था, मतलब वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था। तो जब हम आज़ाद हुए तो हमने भी यही चीज़ लागू करी अपने इंडिया में कि हाँ चलो, ब्रिटिशर्स का ये वाला प्रोविज़न हम रखेंगे। ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को अपन ने रिप्लेस कर दिया किससे? सिटीज़न ऑफ इंडिया से। ठीक है, 1950 में। इसका सीधा मतलब यह है कि पहले मणिपुर के पास ये इनर लाइन परमिट वाला प्रोविज़न नहीं था, लेकिन बहुत टाइम से मणिपुर वाले भी चाह रहे थे कि उन्हें भी इनर लाइन परमिट के प्रोविज़न के अंडर लाया जाए। ठीक है, उनके स्टेट में भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करी जाए, ताकि बाहर से जो इमिग्रेंट्स घुसते हैं वहाँ पर इलीगली, वो चीज़ कम हो जाए। ठीक है, तो उसी को देखते हुए पिछले साल दिसंबर में, यानी कि 2019 के दिसंबर में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनर लाइन परमिट का जो रूल है, मतलब इनर लाइन परमिट को मणिपुर में भी इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो अभी टोटल कितने स्टेट्स हो गए जहाँ पर जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना होगा? पहला हो गया नागालैंड, दूसरा हो गया मिजोरम, तीसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये तीनों ब्रिटिशर्स के ज़माने से हैं, ठीक है ना, जहाँ पर इनर लाइन परमिट पहले भी लगता था। लेकिन अब इंडिपेंडेंस के बाद एक और स्टेट इसमें जुड़ गया है, जिसका नाम क्या है? मणिपुर। ठीक है, अब देखो, ये इनर लाइन परमिट जो है ये सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए है, मतलब कि दूसरे स्टेट का कोई इंसान अगर इन चारों स्टेट्स में से किसी स्टेट में जाता है, जैसे हम लोग घूमने के लिए जाते हैं ना, तो फिर उनको ये परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये इनर लाइन परमिट देता कौन है? वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये इनर लाइन परमिट जो है ये सिर्फ ट्रैवल के लिए ही दिया जाता है। वहाँ पर और कुछ अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको अलग से परमिशन लेनी होती है, बट ये इनर लाइन परमिट जो है ये सिर्फ घूमने के लिए जो लोग जाते हैं उनको ही देना होता है या उनको ही लेना होता है। ठीक है, अब देखो, ये जो इनर लाइन परमिट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, ये सिर्फ इंडियंस को दिया जाता है। ठीक है, जो इंडियंस दूसरे स्टेट से मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है, उनको दिया जाता है। ये फॉरेनर्स को नहीं दिया जाता है।
इसका ये मतलब नहीं है कि फॉरेनर्स इन चारों स्टेट में घुस नहीं सकते। इसका ये मतलब है कि फॉरेनर्स को एक अलग परमिट दिया जाता है जिसका नाम होता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, ठीक है। उनको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना होता है ताकि वो टूरिस्ट प्लेसेस में जा सके, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन से होते हैं? वो ऐसे जगह होते हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो होता है ना स्टेट के साथ जो लगा होता है, जैसे कि अपने नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार वगैरह लगा हुआ है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर से जो स्टेट लगे हुए होते हैं उन एरियाज़ को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जाता है। तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि इनर लाइन परमिट सिर्फ डोमेस्टिक लोगों के लिए होता है, मतलब अपने देश के लोगों के लिए होता है जो दूसरे स्टेट से इन चारों स्टेट में से किसी एक में जाते हैं। ये फॉरेनर्स को नहीं दिया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि फॉरेनर्स घूमने वहाँ नहीं जा सकते, उनको एक अलग परमिट लेनी होती है जिसका नाम क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ देखो, ये जो इनर लाइन परमिट है ये CAA यानी कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था ना 2019 में, उससे कैसे रिलेटेड है, ठीक है। इसको लेके बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। देखो CAA में क्या है भाई, इसमें यह है कि हिंदू, जैन, सिख, बुद्ध, पारसी और क्रिश्चियन, ये जितने भी कास्ट हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के, ठीक है, जो हमारे इंडिया में आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, ठीक है, मतलब कि जो नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज़ अपने इंडिया के अंदर आए हैं इन तीनों देशों से, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से, ठीक है। 6 नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज़, 6 कास्ट के हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन 31 दिसंबर 2014 से पहले जो इंडिया में आ गए हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, मतलब वो इंडिया के सिटीजन कहलाने लगेंगे। आप सबको पता है ये CAA को लेकर कितना ज़्यादा विरोध हुआ था, ठीक है। तो ऐसा ही विरोध नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ था। देखो उनका ये कहना है कि भाई मतलब जिन स्टेट्स को नहीं मिला है ना नॉर्थ ईस्ट में ILP का जो प्रोविज़न है, वो मतलब नॉर्थ ईस्ट के ऐसे स्टेट जहाँ पर जाने के लिए ILP नहीं लगेगा, तो उनको अब ये डर है कि भाई ऐसे ही हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतने ज़्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो दूसरे देशों से आ जाते हैं। मतलब कि हम सबको पता है बांग्लादेश और म्यांमार से जो रिफ्यूजीज़ भाग कर आते हैं वो सीधे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में ही घुसते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है इन दोनों देशों का, ठीक है ना। तो उनको ये डर है कि अगर ये CAA लागू हो जाता है तो इन सब को, ठीक है, जो लोग इसमें आ रहे हैं CAA के अंडर, इन सबको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। इंडियन सिटीजनशिप मिल गई मतलब आप दुनिया के मतलब आप इंडिया के किसी भी स्टेट में फ्रीली जाके रह सकते हो, वहाँ लैंड खरीद सकते हो, आप वहाँ पढ़ सकते हो, आप वहाँ बस सकते हो, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का ये कहना है कि भाई हमें भी, आप हमारे स्टेट में भी ILP का जो ये रूल है उसको लागू करो, मतलब जिन स्टेट्स में नहीं हुआ है ना वहाँ पर आप ये चीज़ लागू करो। जैसे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों में लागू है, उसी तरीके से असम, सिक्किम वगैरह ना वहाँ पर लागू नहीं है ये ILP का जो सिस्टम है ये, ठीक है ना। तो उनका कहना है कि आप यहाँ भी लागू करो, क्योंकि जैसे ही ये CAA इम्प्लीमेंट होगा उन लोगों को सिटीज़नशिप मिल जाएगी जो अभी तक रिफ्यूजी कहलाते हैं, ठीक है, इस देश में। अगर उनको सिटीज़नशिप मिल जाती है तो वो हमारे जो स्टेट में बसे हुए हैं उनको परमानेंटली वो सिटीज़न बन जाएंगे ना, तो फिर हमारा क्या होगा, ठीक है ना। अगर बाहरी लोग हमारे स्टेट में आकर बस जाएंगे और उनको सिटीज़नशिप मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, उनका ये डर है, ठीक है। इसीलिए वो चाहते हैं कि जो बचे खुचे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जिनको इनर लाइन परमिट का सिस्टम नहीं मिला है, जहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो अपने स्टेट में इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। अब भैया इनर लाइन परमिट की ज़रूरत क्या है, ठीक है। ब्रिटिशर्स तो जब थे वो लोग अपने लिए किए थे, क्योंकि ताकि कोई दूसरा जो कंट्री है वो जब इंडिया पे अटैक करे, भाई इंडिया पे अटैक करने का उस समय मतलब था ब्रिटिशर्स पे अटैक होना, ठीक है। तो उनको तो ये डर था कि भाई हमारा जो ये कॉलोनी हमने बनाया है इंडिया को अपना, तो इसको कोई छीन न ले, उन्होंने तो इसलिए किया था। बट उसको भारत ने फिर से क्यों लागू करा, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भारत ने क्यों किया? क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट के ये जो 3-4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिजिनस कम्युनिटीज़ रहती है, ठीक है ना। वहाँ पर के ट्राइबल्स ग्रुप जो हैं वो एथनिक है, ठीक है।
बहुत पुराने पुराने ट्राइब्स वहाँ पर बसे हुए हैं। फिर उनका जो कल्चर है ना, वो हमारे कल्चर से काफ़ी अलग है, ठीक है। बहुत सारे उनके ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखाता है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोग अभी भी प्रिजर्व करके रखे हैं, हिस्टोरिकल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद उनका ऐसा बहुत सारा फेस्टिवल है जो बहुत ही अलग है और बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद भाई सीधी सी बात है कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी उनका ऐसे जगहों से लगता है, ऐसी कंट्रीज से लगता है जहाँ से सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज भाग के आते हैं अपने इंडिया में बसने, ठीक है। हम सबको पता है कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तब कितने सारे रिफ्यूजीज भाग कर अपने इंडिया में आके बस गए थे, और वो आज भी यहीं बसे हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को पता होगा, आज भी कई सारे बांग्लादेशी रिफ्यूजीज वापस नहीं गए, ठीक है, वो यहीं रह गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इलीगल इमिग्रेशन होता है ना, वो उधर ही होता है, नॉर्थ ईस्ट में ही होता है, और म्यांमार और बांग्लादेश से भाग के लोग आते हैं, ठीक है। और सीधी सी बात है भाई, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं कि कम से कम आप हमारे यहाँ भी इनर लाइन परमिट की व्यवस्था चालू कर दीजिए, ताकि अगर कोई गलत तरीके से घुसना चाहे तो ना घुस पाए वो, ठीक है। हमारा भी प्रोटेक्शन हो, हमारी भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। तो मणिपुर बहुत टाइम से इस चीज़ के बारे में बोल रहा था कि भाई आप अगर 3 स्टेट को दिए हो तो हमारे स्टेट को भी दो, ठीक है, हमारे स्टेट को भी दो, ये जो रूल है हमारे स्टेट में भी इम्प्लीमेंट करो। तो फाइनली 2019 के दिसंबर के महीने में मणिपुर में ILP का जो सिस्टम है वो लागू हो गया है। मतलब कि अगर हमें या आपको वहाँ पर घूमने जाना है, उन चारों स्टेट्स में घूमने जाना है, तो हमें इनर लाइन परमिट लेना होगा, ठीक है। ये कुछ ट्राइब्स हैं मणिपुर अरुणाचल साइड का, ठीक है ना, आदि, निशी, अंगामी और काफ़ी सारे ट्राइबल्स वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। आप लिस्ट देख लेना एक बार। तो हमने तो आज का लेक्चर डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।